दफा 370 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चंद लीडरान और मेंबरान की जानिब से मुतनाज़ा नाराबाजी के बाद अब एक नया सियासी मुद्दा उभर कर सामने आया है। दरअसल 5 अगस्त को दफा 370 की मनसूखी की बरसी के मौके पर बीजेपी के कारकुनान ने अनंतनाग में मुनक्किदा एक रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तंज कसते हुए नाराबाजी की, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी से मुआफ़ी मांगने और नाराबाजी में मुलव्वस कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कल बहसत एक सिटीज़न मैंने जब वो वीडियो देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो नाम उनने लिए वो किसी चीज़ के साथ जुड़े नहीं थे। वो एक कश्मीरी माँ और एक कश्मीरी बहन की एक अक्कासी करती थी। आजी और फजी एक फिगरेटिव नेम्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप कश्मीरी से पूछेंगे तो हर एक की माँ बहन किसी न तो किसी का कोई रिश्तेदार इस नाम से होगा, क्योंकि कश्मीरी अपना कल्चर इससे समझता है, अपनी रिस्पेक्ट अपना सारा इसी के साथ देता है। लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी उसके लोग बाहर जाकर इसी नाम को पैरों के नीचे रोनते हैं और एक मजाक बनाते हैं, तो उससे दो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एक कि उनके दिलों में कश्मीरी लोगों के लिए क्या प्यार है, वो आया हो गया कर। दूसरा, जो इनकी ए टीम बी टीम सी टीम जब कल कश्मीरी लोगों के दरवाजे पे आएंगे ना, तब यही वीडियो उनको प्रूव करिएगा। हमारे में लाख दर्जा गलतियां होंगी, लेकिन कश्मीरी अवाम और कश्मीरी लोगों की इज्जत हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीजेपी के कदावर लीडर जो साउथ कश्मीर के हैं या पूरे जम्मू कश्मीर में उनको समझा जाता है, उन्होंने कल यहाँ पे जो नारा दिया है दफ़ा 370 को लेके, तो उन्होंने यहाँ की हमारी माँ बहनों और हमारी जो बुज़ुर्ग औरतें हैं, तो उन्होंने इस नाम को लेके, जिसको हम एक ज़माने में या आज भी उस नाम इन नामों को इज़्ज़त से लेते हैं हम। ये हमारे दादियों हमारी माओं के नाम होते थे और इस नाम को इस नारे को यहाँ पे बड़ा एहतराम किया जाता था और ये हमारी डिग्निटी को लेके ये नारा था। और ये जिन्होंने ये बनाया था वो एक हिंदू कम्युनिटी से थे, कश्मीरी पंडित। ये नारा ख़वातीन की इज़्ज़त और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए ये नारा दिया गया था। जबरदस्त सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस मज यह वन अजि अजत फजि अजत जमींदारन तर जमीन अमुक मकसद ती जमींदारन तर जमीन बोट चौकीदार सह कहर कर लुकन सह हसा गो सह राज खत्म। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की मुतनाज़ा नाराबाजी से लाताल्लुकी का इज़हार किया और इसे पार्टी के बुनियादी असूलों के बरअक्स करार दिया। बहन बेटियों की बेइज्जती करी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहन बेटियों को लेके एक क्लियर विजन है कि उनकी डिग्निटी और उनको रेस्पेक्ट मिले, और जिस तरह से वुमेन्स एम्पावरमेंट की उन्होंने बार बार बात की, और जिस तरह से आपने देखा कि उनके लिए बहुत सारी स्कीमें लाई गई है जो देश के प्रधानमंत्री ने लाई, और 33% रिजर्वेशन की बात देश के प्रधानमंत्री जी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी में कल्चर है, हम जो पार्टी की वर्कर भी होती है उसको हम मैडम नहीं कहते, उसको हम बहन जी के नाम से पुकारते हैं। ये कल्चर है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जिस तरह से अनंतनाग में कल कुछ नाशाइस्ता अल्फाज हमारी बहन बेटियों के लिए इस्तेमाल हुए हैं, पहले ही पार्टी उनमें से 2 लोगों को 3 साल के लिए सस्पेंड कर चुकी है। उनको किसी भी फंक्शन में शामिल होने की इजाज़त नहीं है। और दूसरा, जिन लोगों पे उन्होंने ये डेरोगेटरी स्लोगन्स किए हैं वो अजी फजी, वो हमारी बहन है, बेटी है, हमारी दादी है, हमारी माँ है। इस मसले की संगीनियत के तनाजुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के काबीनी वजीर सतीश शर्मा ने बीजेपी को दानिशमंदी दिखाने का मशवरा देते हुए मुलव्वस कारकुनान को पार्टी से बेदखल करने तक का मुतालबा किया। लोग सिर्फ टीआरपी के लिए सारी हदें लांघ देते हैं, मुझे लगता है उनको परहेज करना चाहिए इस चीज़ से और बिल्कुल डेकोरम में रहना चाहिए, ताकि और बीजेपी को तो करना चाहिए, पार्टी से निकालना चाहिए ऐसे लोगों को जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। धन्यवाद। सियासी हलकों में मुतनाज़ा नाराबाजी को लेकर सियासत तो गर्म है, लेकिन बीजेपी का दफा 370 के खिलाफ मौक़िफ़ के बावजूद भी इस बार पार्टी अपने ही कारकुनान व लीडरान से लाताल्लुकी जाहिर कर रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।